आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। आज के आर्टिकल का मुख्य टॉपिक है चकवा। चकवा इतनी खतरनाक शक्ति होती है कि अगर वो आपके पास आकर बैठ भी जाए और ये आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके पास चकवा बैठ कर गया है या कोई आपका अपना है। अगर चकवा ने आपका पीछा कर लिया और आप बस में सफर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि हमारी बराबर वाली सीट में कोई इंसान बैठा है चकवा। अगर किस्मत से आपको पता लग भी जाए कि ये तो चकवा भूत है और इसके माया जाल से मुझे निकलना है, लेकिन जितनी आप कोशिश करोगे निकलने की उतने ज्यादा इसके माया जाल में आप फंसते चले जाओगे। अगर आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो कि भाई चकवा के जाल से हम ऐसे निकल सकते हैं, फिर तो आपकी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं चलता कि चकवा के जाल से हम कैसे निकलें। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, आपका भाई अजय बैठा है और पूरा आर्टिकल आपको सुनाएगा, बताएगा और किस तरीके से आपको उसके जाल से निकलना है। ये शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये हमारे पास आया है उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से ठीक लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है बस्तड़ी। वहां से बस्तड़ी के रहने वाले झीम राम, जो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के थे, अगर उनसे किसी ने ये कह दिया कि भाई साहब इस लोहे के टुकड़े से आप हमको कोई हथियार बनाकर दे दो, चाकू बनाकर दे दो, तो वो मिनट में बनाकर दे देते थे। अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई इस नदी के ऊपर आपको पुल बनाना है, तो वो पुल भी बनाकर खड़ा कर देते थे, बिना सरिये के, बिना सीमेंट के। और इस तरीके से उनका दिमाग चलता था। लेकिन जैसे ही अब उनकी यहाँ पर एज हुई शादी की, तो उनके माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा अब हम तुम्हारी यहाँ पर शादी कर रहे हैं। पड़ोस का ही एक गांव पड़ता है लगती, वहां की एक लड़की से इनकी शादी हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा समय बीतता है तो उनके घर 7 बच्चों का जन्म होता है, 6 लड़के और 1 लड़की। और जो उनका घर था काफी ज्यादा भूस्खलन का वहां पर खतरा भी था। तो यहाँ पर झीम राम की पत्नी ने यह कहा कि अगर हो सके तो तुम मेरे ससुराल में आ जाओ, और काफी सारी हमारी वहां पर जमीनें भी हैं और जगह भी है, हम अपना परिवार लेकर वहां पर चलते हैं। तो ये बात झीम राम जी को भी समझ में आई कि हम यहाँ पर खतरे के निशान पर बैठे हुए हैं, चलो जी वहां घर बनाएंगे तो हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो जाएगा। ये अपने परिवार को लेकर लगती गांव आ जाते हैं। अब जैसे इनके बच्चे यहाँ पर जवान हुए, उसमें से 3 लड़के तो लगभग आर्मी में चले गए और 1 लड़का पोस्ट ऑफिस में, और जो 2 लड़के थे, जो सबसे बड़ा लड़का सबसे छोटा लड़का, इनका घर में ही रहा परिवार की देखा भाली में। और साथ में इनको रामलीला का भी काफी ज्यादा शौक था। अगर कहीं भी रामलीला होती थी अपने अगल बगल के गांव में, ये देखने जाते थे और उसमें इनको रोल भी मिलता था। और साथ में ही रामायण भी इनको अच्छी खासी याद थी, रामायण का भी ये जाकर पाठ करते थे। और एक समय ऐसा आता है जब इनके सामने वाले गांव चौपाटी से इनको ये कॉल आई कि झीम राम जी आपको यहाँ पर आना है, पाठ भी करना है और ना रामलीला में भी रोल मिलेगा। और ये काफी हंसी खुशी उस गांव में जाते हैं, रामायण का पाठ भी करते हैं, रामलीला भी करते हैं। और काफी बार तो ये रात को वहां ही रुक जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता काफी खतरनाक होता है। एक रात ऐसी आती है जब झीम राम के दोस्त ये कहते हैं कि भाई हमको आज घर जरूर जाना है, थोड़ा सा ये काम है। तो झीम राम जी अपने दोस्तों की बात टालते नहीं। अब जैसे इधर रात के 2-1 बजे प्रोग्राम निपटा, तो झीम राम जी अपने 2 दोस्तों के साथ ठीक उसी पहाड़ी रास्तों से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। अब इनकी जैसे ही नजर पड़ती है आसमान की तरफ, तो भाई काफी ज्यादा अंधेरा होता है, और पहाड़ का अंधेरा तो वैसे ही काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। पतली पतली पगडंडियों से ये मुश्किल से अभी आधा किलोमीटर भी नहीं उतरे होंगे। तो यहाँ पर झीम राम जी ने अपने दोस्तों से ये कहा कि भाई मेरा पेट गड़बड़ लग रहा है और घर यहाँ से काफी दूरी पर है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसा करो थोड़ा सा आगे को बढ़ो, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। तो इनके दोस्तों ने भी कहा भाई ठीक है, वैसे भी वो नदी का किनारा आने वाला है, हम वहां तेरा इंतजार करेंगे और तू जल्दी से आ। ये अपना अच्छे से फ्रेश होते हैं, जो भी इनके हाथ सामान था उसको फिर से हाथ धोकर उठाते हैं और प्रभु राम का गुणगान करते हुए ये चल रहे थे। मुश्किल से 5 मिनट इनको हुए होंगे तो ठीक एक थप्पड़ के पीछे से पड़ता है
और ये ऐसे मुड़कर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई कौन है। पहले इन्होंने ये सोचा कि चलो जी रात का समय है, मुझे वहम हुआ होगा, बाकी इतने घने अंधेरे में मुझे थप्पड़ कौन ही मारेगा। और इनको कदम दर कदम भी उस पहाड़ के याद थे, अगर आप और हम हो तो कहीं ना कहीं खाई में गिर जाएं। ये फिर से 2-1 मिनट और आगे को बढ़े होंगे तो इनके फिर से इस तरफ थप्पड़ आता है। ये मुड़कर देखते हैं और ये कहते हैं कि तुम और कोई नहीं, तुम कहीं ना कहीं छुपे हुए हो, आज मेरी तुम मजाक बना रहे हो, मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। और ये इस तरीके से आगे को चल रहे थे तो एक काफी भयानक आवाज इनके कानों में गूंजी कि जो भी तेरे हाथ में सामान है तो उसको फेंक दे। और यहाँ पर झीम राम जी के हाथ में जो सामान था, जो रामायण में उनको भोग लगा हुआ भगवान राम का प्रसाद था, वो उनके हाथ में था। तो झीम राम जी ने ये सोचा कि भाई ये प्रसाद मैं क्यों ही फेंकूं, ये तो मेरी मेहनत का फल है। ये फिर से आगे को चलने लगे, फिर से वही आवाज इनके कानों में गूंजी कि जो तेरे हाथ में सामान है तू इसको फेंक दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आज तू अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। अब इनको ये एहसास हुआ कि भाई ये कोई मेरे दोस्त नहीं है, लगता है मैं छल या चकवा के शिकंजे में फंसता चला जा रहा हूं। अब ये अपने कदमों की जैसे ही स्पीड बढ़ा रहे थे, पीछे से इनको ऐसे लग रहा था मेरे साथ कोई और शक्ति भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है और मेरे अगल बगल चल रही है। और ये मुश्किल से 5 कदम और आगे को बढ़ते हैं तो इनका दिमाग अब भटक निकला कि भाई मेरा घर किस तरफ है। जाना था इनको इस तरफ और ये अपनी मोड़ मोड़ लेते हैं इस तरफ, इनको ये लगता है कि मेरा घर इस तरफ है और ये चकवा के जाल में अच्छी तरह फंस चुके थे। अब यहाँ से इनका बच पाना, निकलना बड़ा मुश्किल था। और ये ठीक इसी तरफ को चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। इनको ये पता था कि मैं अगर आधा घंटा इस तरफ अपने घर की तरफ चलूंगा तो मैं बड़े आसानी से पहुंच जाऊंगा, और इधर मुझे चलते हुए 1 घंटा हो गया और मेरे गांव का पता नहीं चल रहा, मेरे घर का पता नहीं चल रहा। ये ठीक चलते गए नदी के बराबर बराबर तो ये तीसरे गांव में पहुंच गए। अब ये जैसे ही पहुंचे हैं तो भाई अब इन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा कि भाई अब मैं क्या करूं, और ये प्रभु राम का नाम लेने लगे कि हे भगवान, हो सके तो मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया। और ये जैसे ही फिर से दूसरे गांव के बराबर में आगे को पहुंचते हैं, एक नदी किनारे इनको एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है। और वो लड़के की वेशभूषा आपको ऐसी बता दूं, एक उसने लंगोट पहना हुआ था और एक उसके यहाँ पर गमछा कपड़ा लपेटा हुआ था और एक तिलक यहाँ पे लगाया हुआ था। और जो समय था लगभग सुबह के 3:30 बज चुके थे। तो उसने झीम राम जी के बचपन का नाम जो उसके माता पिता बुलाते थे झीमू झीमू करके, उसने आवाज मारी कि झीमू कहाँ पर जा रहे हो। तो यहाँ पर वो झीम राम जी तुरंत उसके पास आए। उन्होंने उल्टा सवाल ये किया कि बेटा तुम इतनी रात गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर उस लड़के का ये कहना था कि आप मेरे बारे में छोड़ो, आप अपना बताओ, इस तरफ कहाँ घूम रहे हो, इस तरफ तो और भी घना जंगल है। तो झीम राम जी का ये कहना था कि देखो मैं अपने घर का रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने गाँव की समझ नहीं आ रही। तो उनका ये कहना था कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो जी मैं तुम्हें आपके अपने घर लेकर चलता हूँ और मेरे पीछे पीछे रहना। और ठीक झीम राम जी भी उनके पीछे पीछे चलते गए। लगभग आधा पौना घंटा बीता और इधर हल्का हल्का उजाला भी होना शुरू हो गया। और झीम राम जी से ये कहा कि वो रहा आपका लक्ती गांव, अगर आप कहोगे तो ये मैं नदी पार करवाकर आपको आपके घर तक छोड़ आऊं या आप अकेले चले जाओगे। यहाँ पर झीम राम जी ने ये कहा कि बेटा धन्यवाद, मैं अपने आप अकेले चले जाऊंगा, बाकी अब आप भी अपने घर चले जाओ, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक नदी उन्होंने पार करी, जो भी पानी था ठंडा पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए। और एक उनके मिलने वाले का घर था, जो उनके मित्र भी थे, उनके सहभागी भी थे, उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। अब ये जैसे ही उस घर का परिवार, उनके घर का बुजुर्ग निकल के आता है, ये कहता है झीम राम तुम यहाँ पर। तो झीम राम ये कहते हैं कि भाई तुम तो मुझे छोड़ कर आ गए, लेकिन मैं तो भाई तब से यहाँ पर भटक रहा हूँ। उन्होंने पूरी अपनी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उस बंदे का ये कहना था कि झीम राम तुम्हारे को और कोई नहीं, प्रभु राम के गण तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आए हैं, या तो वो हनुमान जी होंगे जिन्होंने तुम्हारी रक्षा करी,
और जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ के गया, आज तुम्हें कहीं ना कहीं बाल रूप में उनके दर्शन हुए। तो यहाँ पर झीम राम जी ने एक बात और नोटिस करी, जो बचपन में मेरे माता पिता मुझे झीमू झीमू कहकर बुलाते थे, वो उस बच्चे को पता था या उसके अलावा मुझे पता है, और ये बात किसी को भी पता नहीं। अब ये बात जब उन्होंने सुनी और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और ठीक अपने घर में गए, उन्होंने अपने पोते नातियों को भी बताया। और एक उनकी पोती थी सुनीता, जो काफ़ी ज़्यादा उनके दिल के करीब थी, उनके पास ही सोती थी, उनके पास ही रहती थी। उसको भी ये कहानी के माध्यम से उन्होंने सुनाया, और उसी कहानी के माध्यम से मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से चकवा भूत ने उनका पीछा किया। और बाकी फ्रेंड्स, आज की तारीख में उनकी मृत्यु हो गई है। लगभग सन 2010 14 नवंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली और ये दुनिया छोड़कर वो चले गए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।